हेलो एवरीवन, अगर आप लोग नंबर सिस्टम की तलाश में आए तो आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पे सभी डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। उसके लिए आपको बस एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। उसके बाद आपको पूरा वीडियो सबसे पहले तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे कि आपके जितने भी नंबर सिस्टम के डाउट हो सब क्लियर हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग वीडियो पर बढ़ते हैं। तो वीडियो का सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो आइए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे इजी वे में। देखिए नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर आर ए नंबर दैट वी यूज टू काउंट। देखिए क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग काउंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग जो जैसे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग के क्या है नेचुरल नंबर है। क्या है नेचुरल नंबर है। देखिए नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोली जाती है। क्या बोली जाती है, प्राकृतिक संख्या। देखिए इससे क्या शब्द आपको समझ में आता है, प्राकृतिक मतलब कि जो हम लोग प्राकृतिक तौर पे मिलता है, हम लोग को मन से निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं हिंदी में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे देखिए अगला है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है नेचुरल नंबर का। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नेचुरल नंबर का है, 1 है। क्या है, 1 है। 1 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है नेचुरल नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो नेचुरल नंबर यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं होल नंबर पे, देखते हैं होल नंबर क्या होता है। अब हम लोग अगला नंबर सिस्टम जानेंगे क्या होता है होल नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या होता है, जैसे कहने का मतलब ये होल नंबर है आपका कि जो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। आप लोग जानते भी होंगे ये बात को कि होल नंबर क्या होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। अगर 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू चलता रहेगा, ये क्या होगा आपका होल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर नेचुरल नंबर कोई पूछेगा तो ये आप लोग यही बताइएगा कि जो 1 से स्टार्ट होता है वो क्या होता है नेचुरल नंबर। तो आइए हम लोग थर्ड में बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्या, अगला वो है आपका इंटीजर। अब देखिए इंटीजर क्या होता है। देखिए इंटीजर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव की तरफ जाता है, और 0 से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ जाता है, वो इंटीजर होता है। जैसे इंटीजर को हम लोग कहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर को हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह कंटिन्यू चलता गया। ये पॉजिटिव तरफ 0 से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव लाइन पे नंबर लाइन पे चला गया। और उसके बाद 0 से स्टार्ट हुआ -1 -2 -3 -4, ये नेगेटिव इंटीजर पे नेगेटिव नंबर लाइन पे क्या हुआ आपका रिप्रेजेंट होता चला गया। ये आपका क्या हो गया इंटीजर हो गया। ठीक है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपका होता है, क्या रिप्रेजेंट होता है इंटीजर। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले पे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर क्वेश्चन करिए कमेंट में जाके, मैं आपको सभी क्वेश्चन का डाउट को क्लियर करूँगा। अब देखिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है आप लोग का, आपका अगला नंबर है आपका प्राइम नंबर। क्या है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझते हैं, बहुत ईजी है इसको समझना है, और हम लोग समझेंगे भी। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो जरूर आप कमेंट करके बताइए कि कोई भी डाउट हो तो। देखिए आप क्या बोल रहा है कि प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर होता है नंबर दैट कैन बी क्या बोला है, नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1 विदाउट रिमाइंडर। क्या बोल रहा है, नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1 विदाउट रिमाइंडर। मतलब कहने का मतलब कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, या तो फिर ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो उसका कोई भी रिमाइंडर न बचे, वो क्या है आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, वो क्या विदाउट रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर उसका न बचे, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। वो नंबर जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक कटे डिवाइड हो मतलब कटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आपका 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया 5। अब देखते हैं 5 या तो 1 से कट डिवाइड होगा या तो खुद के नंबर से होगा। 1 5 जब 5 हो जाएगा, ना तो 2 से होगा, ना तो 3 से होगा, ना किसी कोई भी नंबर से नहीं होगा, लेकिन किससे होगा, या तो 1 से होगा या तो 5 से होगा। ये आपका क्या हो जाएगा प्राइम नंबर 1 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए 23 हो गया। अब 23 देख लेते हैं। देखिए 23 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद के नंबर से डिवाइड होगा, या 1 से होगा, क्योंकि 20 ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना तो 23 7 से, ना किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा अदर नंबर से। कुछ किससे से डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 23 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ मैं प्राइम नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 2, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 आपका क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा। 5 आपका क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा।
7 आपका क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 11 आपका क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा आपका, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अब मैं पूछ दिया, अगर अब किसी ने आपसे पूछ दिया कि पहला प्राइम नंबर बताओ, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो आपका फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, प्राइम नंबर होगा 2। क्या होगा 2 होगा प्राइम नंबर। एक चीज़ और हम लोग नोट कर लीजिएगा, ओनली जो 2 होता है, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। जो 2 होता है क्या होता है, ओनली क्या होता है, 2 इज इवन प्राइम नंबर। जो 2 होता है नंबर होता है, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। जो 2 होता है केवल वही इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए कंपोजिट नंबर को संयुक्त भी संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर को बोलते हैं। देखिए होता क्या है, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे जिनके ऐसे नंबर जिससे 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वो क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, आइए 10 हो गया, जैसे मान लीजिए 10 हो गया। अब 10 क्या, किसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 से ये कट हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। देखिए ये 2 से ज़्यादा इसके कंपोजिट नंबर फैक्टर है, 2 या 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर है, ये किस लिए क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर बताइए, क्या बताइए, फर्स्ट कंपोजिट नंबर बताइए, तो क्या बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला कंपोजिट नंबर आपका 4 हो जाएगा। 4 इज ए फर्स्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 क्या है आपका फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। क्या है 4, क्या फर्स्ट कंपोजिट नंबर है, क्या है फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा आपका है, 4 है। ठीक है दोस्तों, तो इसके कंपोजिट नंबर आपका क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक पे। तो देखिए अगला क्या, अगला टॉपिक है इवन और ऑड। मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, इवन और ऑड। इवन को आपको बोलते हैं सम संख्या और इवन ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। ऐसे नंबर, ठीक है, पहले सबसे पहले इवन का डिफिनेशन समझ लेते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कौन कौन से नंबर हो जाएंगे आपके इवन, 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। सिंपल सा तरीका है। इवन नंबर ये होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर, और जो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, इसी तरह 11 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, ये आपके इवन नंबर क्या हो जाएंगे, जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो आपके इवन नंबर हो जाएंगे। और ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड नंबर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, इवन नंबर आपको समझ में आया, ऑड समझ में आया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। तो आइए हम लोग अगले पे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले उसको डिफिनेशन को समझेंगे। अगर इससे पहले आपका कोई भी डाउट था तो आज रैशनल नंबर में मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए क्या बोल रहा है, विच कैन बी रिप्रेजेंट एज फ्रैक्शन और इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू बट क्यू नॉट इक्वल टू 0। बोलने का मतलब ये है कि विच कैन बी रिप्रेजेंट, हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में होगा, p/q के। कहने का मतलब वो है कि वो नंबर जो बट्टे के शक्ल में लिखा जाता है, क्या जो बट्टे के शक्ल में लिखा जाता है, बट लिखा जाता है, लिख सकते हैं या लिखा जाता है, उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन क्या p अपॉन क्यू होता है, लेकिन q क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। q आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कैसे करने का मतलब p/q के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे, लेकिन बट q नॉट इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल में हम लोग लेंगे, जैसे 1/3 ले लेते हैं, 5/4 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। मगर 5/0 लेंगे तो ये आपका p/q के फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो q है वो q क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या बोल रहा है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन देखिए अब इसमें क्या है, p/5/0 मतलब 5/0 यहाँ पे क्लियर मैं लिख दे रहा हूँ, 5/0 है। मगर ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं q के फॉर्म में, क्योंकि q मैंने क्या बोला था कि q नॉट इक्वल टू 0 होगा। q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है q का फॉर्म, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग रेशनल नंबर को पहचानेंगे कैसे, सिंपल सी बात है।
पहचान में तो ये मान लीजिए यहाँ से आ गया। एक और तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, कट नहीं रहा मगर रिपीटिंग हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये कटेगा तो नहीं, ठीक है, आपका ये कटेगा नहीं मगर ये आपका रिपीट हो रहेगा। जैसे मान लीजिए 3/1/3 है, 1/3 है, ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो देखिए आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया रेशनल नंबर क्या होता है। अब आगे देखते हैं। क्या बताया था मैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होता है, रिपीटिंग होता है। ये कटता तो नहीं है लेकिन ये क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीटिंग होता रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग कट नहीं रहा है और मगर रिपीट हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे कहने का मतलब ये, मान लीजिए 1/3 ले लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि ये रेशनल नंबर है कि क्या है इरेशनल नंबर। तो सबसे ऐसा सिंपल तरीका, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0.333। ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। ये तो कट भी नहीं रहा है लेकिन आपका ये देखिए क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इससे आपका क्या सिद्ध होता है, ये प्रूफ होता है कि आपका जो आपका रेशनल नंबर ये है, क्या है, आपका रेशनल नंबर है। क्या है आपका, ये रेशनल नंबर है, ना तो ये कट रहा है। या आप इस चीज़ को नोट करिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2/9 ले लेते हैं। अब जैसे ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 222। ये कंटिन्यू चलता जाएगा, न तो ये कट रहा है मगर ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर पे होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो है तो जरूर बताइए। हाँ, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए अब अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या होता है, सिंपल तरीका इसको इससे भी समझ सकते हैं कि जो रेशनल ना हो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जो रेशनल नंबर नहीं होता वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आप लोग अब सब बोलेंगे कि मैं ये क्या मजाक कर रहा हूँ कि जो रेशनल नहीं होता वो रेशनल कैसे हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसको समझिए, मैंने रेशनल में क्या बताया था, वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता है ना तो ये रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नहीं तो ये रिपीट, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। अभी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए 5 डज नॉट इक्वल टू 22/7, देन ये तो आपको बाद में मैं बताऊंगा जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा, √3, √5, ये सब क्या हो जाएगा आपके इरेशनल नंबर। √6, √7, √10, ये आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और जितने रूट वाले नंबर होते हैं, एक चीज़ और नोट करिएगा, जितने रूट वाले नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग अब अगले बार अगला क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर क्या होता है। तो ये इसी के साथ रियल नंबर भी देख लेते हैं हम लोग। रियल नंबर क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। सारे जिसको देखिए, रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। सारे रेशनल और इरेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, उनको मिलाकर क्या बनता है, आपका रियल नंबर बनता है। क्या बनता है, आपके रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर प्लस आपके इरेशनल नंबर दोनों को मिला के आपके क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं, रियल नंबर। सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर मिला के आपके क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं, ठीक है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन पर पहला निकलता क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए पहला कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट वाला बोला ऑल नंबर आर रियल नंबर। जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, चाहे वो रूट में हो, चाहे इंटीजर में हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सारे रियल नंबर क्या होते हैं आपके ना, सॉरी जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। ऑल नंबर आर रियल नंबर, जितने भी नंबर आपके होते हैं क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। आपका ये डाउट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंक्लूजन सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं।
बट ऑल रियल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर, लेकिन जो आपके रियल नंबर जितने होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। बहुत ईजी है। क्या ईजी है? जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं, लेकिन जो जितने रियल नंबर होते हैं आपके रेशनल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए अगले पे बढ़ते हैं। अब देखिए कंक्लूजन थर्ड पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके होल नंबर होते हैं, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। क्या आपके जितने होल नंबर होते हैं आपके नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन आपके जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 ये सब क्या आपके नेचुरल नंबर हैं। कि आपके क्या है, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये आपके क्या नेचुरल नंबर भी हैं और होल नंबर भी हैं। ठीक है, लेकिन आपके जितने होल नंबर होते हैं, बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। जैसे एक एग्जांपल से मैं पहले समझा देता हूँ आपको। 1, 2, 3। ठीक है, लेकिन जितने आपके ये नेचुरल नंबर होते हैं ये आपके होल नंबर नहीं होते, लेकिन आपके जितने नेचुरल नंबर जितने आपके होल नंबर होते हैं, ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन आपके जितने नेचुरल नंबर होते हैं आपके होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। देखिए आपका आज का लास्ट टॉपिक क्या है, को प्राइम नंबर। ये आपका नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। देखिए को प्राइम नंबर क्या था, व्हेन टू नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर, ऐसे दो नंबर जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, केवल किसको छोड़ के 1 को छोड़ के, कॉल्ड क्या होता है, आपके को प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल में आपका ले लेते हैं 21, 22। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों का फैक्टर करते हैं, 21, 22 का फैक्टर कर लेते हैं। 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और 21 से खुद से कटेगा या उसके बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद 22 का लेते हैं, 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 22 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है, कॉमन क्या है आपका, 1 है। क्या कॉमन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर है। कैसे, एग्जाम्पल में भी डेफिनेशन में वही बोला है कि व्हेन टू नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, क्योंकि 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो आपके क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।